चलिए डिटेल में समझते हैं जो संविधान अधिकार की जनता की रक्षा कैसे करता है। ठीक है ना, आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ होता है। यह तय करता है पहला, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, राइट्स हैं, सरकार की क्या सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, और कौन कौन सा कर्तव्य, ड्यूटीज निभाएगा। ठीक है, अधिकार को संविधान कैसे रक्षा करता है, रखता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पहला, लिखित रूप में अधिकार देना। भारत जैसे देश में संविधान मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट को लिखित रूप में प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक पार्ट 3 में ये अधिकार दिए गए हैं, जैसे समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार। दूसरा है न्यायपालिका के माध्यम से सुरक्षा। अगर कोई सरकार या व्यक्ति हमारे अधिकार का उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय, कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट हमें यह अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं, जैसे हैबियस कॉर्पस, शरीर उपस्थित करो, मैंडमस आदेश देना, और प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वी वारंटो, ये सब जो है इसके तहत भी आपके अधिकार को कोर्ट इशू करके प्रोटेक्ट कर सकता है। थर्ड है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि संसद, पार्लियामेंट भी संविधान से ऊपर नहीं जा सकती है। अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध बनाया गया तो वह न्यायालय उसे रद्द, नल एंड वॉइड कर सकता है। संशोधन, अमेंडमेंट की प्रक्रिया, संविधान में बदलाव, अमेंडमेंट संभव है, लेकिन अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदली जा सकती है।